पढ़ के आए कुछ? लाई बुक लाया? क्या चारों नाइन्थ के ही हो? नाइन्थ नाइन्थ की ज्योग्राफी का कुछ टॉपिक आपका सेम है, नाइन्थ आईसीएसई का और सीबीएसई का, ठीक है। चलो, हाँ जी, करें शुरू। कल क्या समझ आया इंडिया का? नॉर्थ ईस्ट में है। अच्छा, रीजन पता चल गया नॉर्थ ईस्ट में कैसे है, क्यों है? वेरी गुड। अच्छा, एक काम करोगे, आपके रूम में एक एक मैप लगाओगे, एक एक मैप लगाओगे। आपने ना दो मैप लगाने हैं। कौन कौन से लगाने हैं? एक वर्ल्ड का और एक इंडिया का, ठीक है। उसको ना रोज सुबह 5 मिनट देखना है। देखना क्या है कि कौन कौन सी स्टेट बाउंड्री पे आ रही है, कौन कौन सी स्टेट कोस्टल बाउंड्री पे है, कौन सी स्टेट कहाँ पर है, पंजाब की लोकेशन क्या है, केरला कहाँ पे है, इंडिया कहाँ पे है वर्ल्ड के मैप पे, कनाडा कहाँ पे है। ये सब मैप देखना है। कौन सा ओशन कहाँ पे है, कौन सी गल्फ कहाँ पे है। हाँ, ये लगाने हैं। आप कहीं पे भी जाके ना बुक शॉप पे जाके आपने मैप मांगना है, पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, ठीक। आपको इजीली मिल जाएगा। पॉलिटिकल मैप ऑफ वर्ल्ड, दो मैप लेने हैं, पॉलिटिकल मैप या नॉर्मल मैप बोल देना, वो पॉलिटिकल ही देते हैं, ठीक है। घर पे वहां पेस्ट करने हैं जहां सबसे ज्यादा आपकी नजर रहती है, जिस वॉल के ऊपर। कहाँ रहती? फोन पे रहती? फिर फोन तो आपके मैं कम करवाऊंगा, एक पीटीए रखेंगे, उसमें करेंगे बात। अच्छा, वॉलपेपर लगा लेंगे, कोई बात नहीं। चलो, आप आज शुरू कर रहे हैं फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, सेकंड चैप्टर में आपका पार्ट है, ठीक है। फिजियोग्राफी बोलते हैं, फिजिकल फीचर्स बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं भूगोलिक विशेषताएं, भूगोलिकता, धरातलीय विशेषताएं। इसमें है क्या चीज़, ये क्या फिजिकल फीचर्स क्या चीज़ है? फिजियोग्राफी, फिजिकल चीज़ें क्या होती है? टचेबल थिंग्स फिजिकल है। अब आप इंडिया के अंदर रहते हैं, अपने को भी पता है इंडिया में माउंटेन्स हैं, इंडिया के अंदर प्लेन्स हैं, डेजर्ट है, प्लेट्यू है, आइलैंड्स है, कोस्टल रीजन है, लैंड बाउंड्री है, सारा कुछ है इंडिया के अंदर। मैंने कल भी आपको बताया था कि इंडिया एक मॉल की तरह है, जो चीज़ मांगोगे वही मिल जाएगी, ठीक है। अब प्लेट्यू, डेजर्ट, माउंटेन, प्लेन्स, ये सारी चीज़ें आप सुनते हैं, लेकिन इनकी डेफिनेशंस क्या है, ये एक्चुअल में क्या चीज़ें होती हैं, ये देखो। अब ये भी सरफेस से ऊपर उठा हुआ एरिया, ये भी सरफेस से ऊपर उठा हुआ, ठीक है। दोनों में फर्क क्या है? हाँ बताओ बताओ, आप बताओ, राजे आप बताओ। उसकी शेप ट्रायंगल बन रही है, वेरी गुड। और ये वो प्लेन है, बस यही डिफरेंस है। हाइट में दोनों कहाँ से हो? जमीन से ऊपर हो। लेकिन अगर वो ऊपर उठ के एक टेबल लैंड बना ले तो वो क्या है? अगर वो ऊपर उठकर एक कोन बना ले, एक, वो क्या है? माउंटेन। क्लियर है इतना? अब दूसरी चीज, डेजर्ट और प्लेन में क्या डिफरेंस है ये दोनों ही प्लेन से? प्लेन तो नाम से ही क्लियर हो रहा है, समतल, प्लेन। डेजर्ट मारुस्थल, क्या चीज है ये? यहाँ कुछ वेजिटेशन, इसमें क्या डिफरेंस क्या दिख रहा है दोनों में? आप देखो उधर, वेरी गुड,
और क्या दिख रहा है उधर? वेजिटेशन दिख रही है, ग्रीनरी दिख रही है, वेजिटेशन दिख रही है। इधर कुछ दिख रहा है ऐसा? वहाँ की सॉइल में डिफरेंस होगा, यहाँ की सॉइल, ये सॉइल एलुवियल होएगी, प्लेन्स में एलुवियल सॉइल मिलती है, ये सॉइल एरिड सॉइल, फर्क है ना। तो इसमें वेजिटेशन की कमी है, यहाँ पर सॉइल में डिफरेंस है, ठीक है, यहाँ पर वेजिटेशन में डिफरेंस है और यहाँ पर सॉइल भी डिफरेंट है। तो ये डिफरेंस है किस किस में? प्लेन्स एंड डेजर्ट। इतना क्लियर हुआ आप सभी को? प्लेट्यू क्या है, माउंटेन क्या है, इतना इतना पॉइंट क्लियर हो गया? कोई डाउट यहाँ तक? चलिए आगे। हाँ जी, समझ नहीं। सैंडी सॉइल यही है, यही है, ये दिख नहीं रही थोड़ी सी सैंड की नेचर की, यही होती सैंडी सॉइल। एरिड सॉइल बोल देते हैं, सैंडी सॉइल बोल देते हैं। अब इसके अलावा भी और दो चीजें हैं, एक कोस्टल एरिया और एक आइलैंड। अब क्या चीज है कोस्टल, क्या चीज है आइलैंड? जो समुंदर के साथ लगता है एरिया है, जिसके साथ समुंदर लगता है जिस एरिया के साथ, वो कौन सा एरिया है? कोस्टल एरिया। जो आइलैंड के, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है? पानी से घिरा हुआ है काले पानी की। हाँ, काले पानी की जेल सही बोला है इसने। काले पानी की जेल अंडमान निकोबार में है, और अंडमान निकोबार पूरे का पूरा आइलैंड है, मतलब अंडमान निकोबार ना बेसिकली ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, वो एक आइलैंड नहीं है। देर आर 572 आइलैंड्स, फ्रॉम these there are only 38 are inhabitable, बाकी उस पर किसी पे रह नहीं सकते, वो अनइनहेबिटेबल है, ठीक है। और ऐसे ही लक्षद्वीप है, वो भी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, देर आर 35 आइलैंड्स एंड 10 आर इनहेबिटेबल, रेस्ट आर नॉट अनइनहेबिटेबल। क्लियर? हाँ जी, वहाँ पे कोई रहता ही नहीं है, रह नहीं सकता ना कोई, मतलब रहने के लिए कंडीशंस नहीं है वहाँ पे। अरे कंडीशंस का मतलब वो नहीं ऑक्सीजन का, कंडीशन का मतलब कि वहाँ पर ऐसे ऐसे एनिमल्स हैं, ऐसे ऐसे मतलब फ्लोरा फोना है कि अपा उस पर उसको डिस्टर्ब नहीं करते, मतलब अपने रहने के लिए बनाया ही नहीं है। नहीं तो ह्यूमन के हाथ की में ये एनिमल्स हैं काफ़ी। अभी आपको एक एग्जांपल देता हूँ, वहाँ एक पिटी आइलैंड है, उसका नाम है पिटी, कावारती, पिटी, इस तरह के आइलैंड्स के नाम है यहाँ पे। तो उसमें जो पिटी आइलैंड है, पिटी आइलैंड के अंदर एक बर्ड सेंचुरी है, सिर्फ बर्ड सेंचुरी, वहाँ पे भी इंसान नहीं रहते। अब इसका मतलब ये नहीं कि इंसान जा नहीं सकता वहाँ पे, जाते हैं, ह्यूमंस जाते हैं, तो ही उनको पता चला कि बर्ड्स यहाँ पे रहते हैं, तो ही उन्होंने बर्ड सेंचुरी बनाई। मतलब ये नहीं है कि अपना कोई घर हो वहाँ पे, तो कोई पूछे तेरा आधार कार्ड पे एड्रेस क्या हो और आप बोलो कि पीटी आइलैंड पे रहता हूँ मैं, लक्षद्वीप के, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। और ऐसे एक ट्राइब यहाँ पे भी है, जैसे आप बात कर रहे हैं ना अंडमान निकोबार की, अंडमान निकोबार आइलैंड के ऊपर एक आइलैंड है, इन ग्रुप इस ग्रुप में एक आइलैंड है, उसका नाम है सेंटिनल, सेंटिनल मैं लिख देता हूँ, सेंटिनल नाम का एक आइलैंड है। उस सेंटिनल आइलैंड के ऊपर जो लोग रहते हैं वो कौन से लोग हैं? सेंटिनलीज ट्राइब के, इसी आइलैंड के नाम से है सेंटिनलीज ट्राइब। अब आज तक उनको, उन लोगों को ये नहीं पता कि वो इंडिया में रहते हैं, उनको ये नहीं पता कि नरेंद्र मोदी उनका प्रधानमंत्री है, उनको ये नहीं पता कि एनसीईआरटी क्या चीज़ है, सीबीएसई क्या चीज़ है, एजुकेशन क्या चीज़ है, इवन देन उनको कोरोना भी नहीं पता क्या चीज़ है। आदि मानव है ना, तो वो अपने आइलैंड पे किसी को आने देते हैं, मार देते हैं, ना वो खुद कहीं से निकलते हैं, मतलब वो भी उसी आइलैंड पे ही रहते हैं, ना वो कहीं जाते हैं, ना किसी को अपने पास आने देते हैं। तो ये हमारे इंडिया में ही है सारी चीज़ें। इसलिए बोलता हूँ इंडिया
का मैप स्टडी करना अपने आप में बड़ी बात है, इसलिए मैंने आपको आते ही बोला कि आप घर पे क्या लगाओ, मैप लगाओ। आपके लिए मैप सिर्फ और सिर्फ एक पेज होगा एक बार, लेकिन जब आप समझना शुरू करोगे ना, मैप को स्टडी करना शुरू करोगे, जो जो बातें क्लास में करेंगे, तो आपको क्यूरियोसिटी पैदा होगी, इसको अच्छा लगेगा आपको। ऑनलाइन मेरी आवाज़ आ रही है? एम आई ऑडिबल? ठीक है, चलिए आगे। आपको कोस्टल रीजन पता चल गया। मान लो ये साउथ इंडिया अपना। अब साउथ इंडिया का यहाँ पे क्या है, अरेबियन सी है, नीचे क्या है, इंडियन ओशन, इधर क्या है, तो सारा समुंदर लग रहा है अभी। तो ये समुंदर का जो किनारा है इसको क्या बोलेंगे, कोस्टल एरिया। समझ आ गया, क्लियर है इतना? अब कोस्टल रीजन जो है, एक दो तीन एरिया से लग रहे हैं। अब इसको ये भी देखो, ये पेनिनसुला भी है, इसको पेनिनसुला भी बोलेंगे क्योंकि तीन तरफ से पानी से घिरा है, इधर अरेबियन सी, नीचे से इंडियन ओशन, इधर से बे ऑफ बंगाल, थ्री साइडेड वाटर, अ बॉडी सराउंडेड बाय थ्री साइडेड वाटर, उसको क्या बोलेंगे, पेनिनसुला। है कुछ टफ इसमें? इजी है ना? चलिए आगे। अब ये तो थी इंट्रोडक्शन, फिजिकल फीचर्स कैसे कैसे हो सकते हैं। आपने क्या करना है, बस यही तो करना है। इंडियन फिजियोग्राफी में क्या क्या पढ़ना है अपने, माउंटेन्स पढ़ने हैं, प्लेन्स पढ़ने हैं, प्लेट्यू पढ़ने हैं, कोस्टल प्लेन्स, डेजर्ट और आइलैंड। माउंटेन्स ये सारे के सारे क्या है, माउंटेन्स। प्लेन्स इसके नीचे ये क्या है, प्लेन्स। उसके बाद ये क्या है, प्लेट्यू। उसके बाद ये क्या है, कोस्टल एरिया। उसके बाद ये क्या है, डेजर्ट। और ये क्या है, आइलैंड। सारा कुछ इंडिया में है ना। अगर आपका मन करे कि हमने किसी प्लेट्यू पे घूमने जाना, आप किधर आओगे, ये पंजाब है, पंजाब से नीचे आओगे, बोल दो क्लास में है, नीचे आओगे। अगर आपका मन करे कि आपने डेजर्ट घूमने जाना, आप कहाँ जाओगे, इस रीजन में जाओगे। अगर आपका मन कर रहा है कि हमने कोस्टल रीजन में घूमने जाना, तो हाँ जी, गोवा। गोवा क्यों जाते हो भाई, गोवा पंजाब में है, तो गोवा यूपी में है। गोवा खुद एक स्टेट है और वो कोस्टल रीजन पे है, ठीक है, इसीलिए जाते हैं। बोलते नहीं वो गोवा वाली बीच पे फोटो मेरी खींच रहे, समझ आ गई क्यों जाते हैं? किसी ने बोला ऐसे फाजिलका में फोटो मेरी खींच रहे, है कोई बीच? इसीलिए नहीं है क्योंकि हमारा फाजिलका ऊपर है, समुंदर से दूर है। समझ आ गई, चले आगे। बॉर्डर लगता है, हाँ पाकिस्तान तो पास है हमारे, ठीक है, दिखता है, ओके। चलो आगे आ जाओ। माउंटेन, अब अपन ने क्या करना है, एक इस चीज को उठाना है, पढ़ना है आगे, फिर प्लेन्स को उठाएंगे, पढ़ेंगे आगे, ऐसे करके सारा कुछ पढ़ेंगे। छह की छह चीजें पढ़ के, छह चीजें ही हैं, पढ़ लिया, चैप्टर कंप्लीट अपना, बस। मतलब ये छह चीजें ही पढ़नी है अब छह चीजें पढ़ ली तो इतना काम, बस खत्म अपना। क्या निकालना है, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे फिर, माउंटेन्स करें शुरू। आपकी बुक में भी ऐसी है, हिमालय शुरू हो गए, ये पढ़े आगे आगे, मेरे को दिख रही है, हो गए ना शुरू। चलो आगे पढ़े, फॉर्मेशन ऑफ हिमालय। देखो ये बुक में नहीं दिया हुआ अपनी कि हिमालय, बुक में इतना दिया कि हिमालय ये है, हिमालय वो है, बट हिमालय एक्चुअल में क्या चीज है, कैसे बना, उसको देखते हैं, आज देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अर्थ सबसे पहले ऐसी थी, ये शेप जो आप देख रहे हो, शेप जो है, शेप पे नहीं जा रहा मैं जा रहा हूं इसके स्ट्रक्चर के ऊपर। ये सारा इधर उधर क्या है, पानी, और ये बीच में क्या है, सारी जमीन, सारी लैंड। अब ये सारी की सारी लैंड टूटी है कितने पार्ट्स में, 27 पार्ट्स। कितने पार्ट्स में,
27 पार्ट्स। अब 27 पार्ट्स में ब्रेक होने के बाद इसमें से 20 माइनर और 7 मेजर पार्ट्स बने। कितने? 20 माइनर 7 मेजर पार्ट्स बने। यही 7 मेजर पार्ट तो क्या है? कॉन्टिनेंट्स है। क्या है? कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, बाकी छोटे मोटे कोई आइलैंड्स बन गए, कोई क्या बन गया, ये मेजर 7 कॉन्टिनेंट। अब ये 7 कॉन्टिनेंट्स बने। अब ये नहीं है कि रात को टूटी और सुबह सारे कॉन्टिनेंट बने पड़े थे। ठीक है, इसको मिलियंस ऑफ ईयर लगे हैं। ठीक है, देखो इसको ध्यान से देखना, ये सारा कुछ ब्रेक डाउन हो रहा है, अब टूट रहा है, ये पार्ट टूट के फ्लोट कर रहा है, ये मतलब साथ जा तो सारे इधर उधर रहे हैं। पजल होती ना, पजल। आप कोई भी मैप में आप चीजें देखोगे ना, आपको ऐसे लगेगा कोई पजल होती है, जैसे एक टुकड़े को दूसरे टुकड़े से जोड़े तो वो जुड़ता है। तो ये थ्योरी फिट बैठ रही है। ये हमारी बुक में नहीं दी हुई, लेकिन हमारी बुक में जो दिया है, अगर ये पढ़ेंगे तो हमारी बुक वाला समझ आएगा। समझ आई? अब ये देखो टूटा, दूसरी वाली देखना यहाँ पे आएगी, ये देखो दोबारा देखना। अब इसको देखोगे, ये प्लेट उस प्लेट से टकरा रही है, टकराने से क्या हुआ? माउंटेन बन जाएगी। अब देखो एक चीज दूसरी से टकराएगी तो क्या होगी? ऊपर उठेगी। जब ऊपर उठेगी और एक एंगल सा बन गया, उसका कोन बन गई, तो उसको क्या बोलते हैं? माउंटेन। अभी पीछे आपने नहीं बोला था ना कि जमीन से तो ऊपर है लेकिन एक एंगल सा बन रहा है ऐसे, तो वो क्या चीज है? माउंटेन। समझ आ गई? तो एक बार फिर देखो, पहले ये देखो कि सब कुछ टूट के जा रही है चीजें, अब फिर ये देखो कि टूटने के बाद एक दूसरे में टकरा रही है। जब टकरा रही है तो क्या बन रहे हैं? हिमालयस बन रहे हैं। हिमालयस बन रहे हैं तो उसकी हाइट बढ़ती जा रही है। समझ आई? तो ये है फॉर्मेशन किसकी? हिमालय की। अब एक चीज और देखो, ये देखो, ये प्लेट एक है, ये दूसरी प्लेट है, इसको बोलते हैं इंडो ऑस्ट्रियन प्लेट। ठीक है, ये है यूरेशियन प्लेट। ये प्लेट्स के नेम है, याद नहीं रखने आपने, सिर्फ चीजों को समझना। इंडो ऑस्ट्रियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई, टकराने के बाद क्या हो गया? फोल्ड्स बढ़ गए। ये फोल्ड्स ही क्या है? माउंटेन्स है। अब देखो एक चीज देखने वाली है कि जब यहां पर हिमालयस की फॉर्मेशन नहीं हुई थी तो क्या था? ध्यान से देखना, एक बार इसको चलने दो। ये क्या है? पानी पड़ा है यहाँ पे। ये पानी जो है, यानी कि जहां पर आज हिमालय है, यहां पर पहले क्या होता था? वाटर था, और वो सी था, एक समुद्र था जिसका नाम था टैथिस सी। क्या नाम था? टैथिस सी। जहां पे एक गहरा समुद्र था, आज वहां पे सबसे ऊंचा माउंटेन है। समझ आई? क्लियर हुई चीजें? अब माउंटेन जो बनी है वो किस टाइप की बनी है? फोल्डेड माउंटेन। फोल्ड्स पड़े ना ऐसे करके, तो कौन सी माउंटेन बन गई? फोल्डेड माउंटेन। क्लियर हुई ये चीज? चलिए आगे। अगली चीज देखो, अब इसमें एक टाइमलाइन भी चलती जा रही है नीचे। देखो ध्यान से देखो, जैसे जैसे वो प्लेट आगे बढ़ रही है, मिलियन ईयर कम हो रहे हैं, मिलियन। मतलब ये आप सोच सकते हो ना कितना स्लो प्रोसेस है, और ये आज भी चल रहा है। हाँ जी। हाँ, तो हिमालय कौन सा फुल स्टॉप लग गया? आगे भी आगे नहीं बनेंगे, ये अभी आगे बढ़ रहे हैं। आपने कभी सुना होगा, आपकी बुक के अंदर ना इसकी हाइट दे रखी है 8848। हिमालय माउंटेन्स की, जो माउंट एवरेस्ट है उसकी हाइट है 8848। लेकिन अब आप इसको नेट पे चेक करोगे या कहीं और बुक्स में देखोगे, इसकी हाइट अब बताते हैं 8849, 8850। ये बढ़ती जा रही है हाइट, अप्रॉक्सीमेटली एक साल में 1 से 2 सेंटीमीटर ये बढ़ती है ना। हिमालय की
एक माउंटेन है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, मैं यही बता रहा हूँ, सुनो। हिमालय एक पूरी की पूरी रेंज है, उस रेंज के ऊपर पहाड़ियां हैं, उस पहाड़ियों में से सबसे ऊंची पहाड़ी का नाम है माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट बताई हुई। इसके अलावा और भी दी हुई, कंचनजंगा भी दी होगी, और भी कई दी होंगी, मकालू हिल्स होगी, धौलगिरी, उसकी नंगा पर्वत, ये सारी इसकी माउंटेन्स है। मैं बता देता हूँ, आगे आएंगी सारी चीजें, बड़े क्लियर हो जाएगी हैं, सारी चीजें हो जाएंगी। वो नेपाल में, इसकी जगह नेपाल में है, मतलब वो माउंट एवरेस्ट कहाँ पाई जाती है, नेपाल में पाई जाती है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने अंडरस्टैंड करी कि हिमालय बना कैसे है। हाँ जी, सुपर कॉन्टिनेंट, अच्छा ये सारे का सारा एक कॉन्टिनेंट है, इसको सुपर कॉन्टिनेंट बोलते थे। सुपर कॉन्टिनेंट का नाम क्या था? पेंजिया। ये फिर सुपर ओशन हो गया, इसका नाम क्या था? पैंथालासा। यहाँ लिखा नहीं, ये लिख, पैंथालासा। ठीक है, अब ये सुपर कॉन्टिनेंट दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ था। सबसे पहले यहां से जो नॉर्थ वाला पार्ट था सुपर कॉन्टिनेंट का, दैट पार्ट वाज नोन एज लोरेशिया, और नीचे वाला गोंडवाना लैंड। लोरेशिया के साथ साथ इसको अंगारा लैंड भी बोलते थे, मतलब बोलते थे क्या, बोलते हैं, पहले तो कोई यहाँ पे लाइफ ही नहीं थी। बताइए, चले आगे, क्लियर है इतनी चीजें? ये बेस है आपका, जो बुक में नहीं है, जो आपको स्कूल्स में नहीं करवाया जाएगा, लेकिन आपको आगे पढ़ने के लिए इसकी जरूरत थी, तो ही आप आगे इसको करेंगे। हिमालय को करें आगे। अब डिवीजन ऑफ हिमालयस, मैंने हिमालय की स्टडी करने के लिए हिमालय को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 5 पार्ट्स में। हिमालय छोटा नहीं है, हिमालय बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। ठीक है, हिमालय को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कौन कौन सा हिमालय बना? ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक एंड पूर्वांचल। 33 हिमालय भी बोलते हैं ट्रांस हिमालय को, ग्रेटर हिमालय को हिमाद्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिमाद्री। लेसर हिमालय को हिमाचल भी बोलते हैं, शिवालिक हिमालय को आउटर हिमालय भी बोलते हैं, पूर्वांचल तो पूर्वांचल ही है। ठीक है, अब क्या करना है? आपा ने बोला था सबसे पहले क्या पढ़नी है? माउंटेन्स। माउंटेन्स उठा ली। माउंटेन में क्या मिला सबसे पहले अपने को? हिमालय। हिमालय को पढ़ने के लिए अपन ने इसको क्या करा? डिवीजन कर ली इसकी। अब डिवीजन कितनी करी है? 5 करी है। अब इसमें से 5 कैसे कैसे है? सबसे पहले क्या है, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, और लास्ट पूर्वांचल। ये सारी किसकी डिवीजन है? हिमालयस की। हिमालय बोलोगे इंग्लिश में हिमालयस। ठीक है, अब 33 हिमालय बोला जाता है भाई किसको? मैंने अभी 33 को कुछ बताया था, क्या था वर्ड यूज करा था मैंने अभी? 33, बोलो बोलो बोलो। 33C, जहां पहले हिमालय, जहां पर हिमालय नहीं था पहले, वहां पर क्या था फिर? पहले 33 था, अभी बताया था ना। तो 33 हिमालय या ट्रांस हिमालय, सबसे पहले इसको उठा लें, फिर पहले ये पढ़ेंगे, फिर ग्रेटर हिमालय, लेसर, शिवालिक, पूर्वांचल पढ़ के हिमालय कंप्लीट अपना, फिर प्लेन्स की तरफ आ जाएंगे। करते करते 6 चीजें ऐसे पढ़नी है, चैप्टर कंप्लीट हो जाना, बस इतना सा काम है कुछ इसमें टफ? इजी है, समझ आ रहा है? चलो ट्रांस हिमालय पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको, सबसे पहले ना 2 चीजों में डिफरेंस पता होना चाहिए। एक आपको माउंटेन, एक रेंज। 2 वर्ड्स के अंदर डिफरेंस पता होना चाहिए। रेंज क्या होती है और माउंटेन क्या होती है? हाँ जी, रेंज होती है ऐसे पूरी लंबी, इसके ऊपर अलग अलग तरह की क्या बनी होती है? माउंटेन। बताओ फिर इसमें से कौन सी सबसे बड़ी माउंटेन है? ये वाली?
ये वाली सेंटर वाली, तो ये कौन सी होगी फिर? माउंट एवरेस्ट होगी। माउंट एवरेस्ट, समझ आ गई? अब इसमें माउंट एवरेस्ट का नाम ही क्यों लेते हैं? इतनी और है, पता नहीं कितनी हजारों ही हैं, नाम किसका आता है? क्यों नाम आता है? क्योंकि इसकी हाइट सबसे ज्यादा है, और पहचाना वही जाता है जिसकी हाइट सबसे ज्यादा। अब हाइट इसको वैसे नहीं लेना, वो ग्रेट खली की तरह आपको लोग, वो ग्रेट खली ऊंचा है उसको तो जानते, रेसलर भी है, ठीक है? तो ये हाइट माउंट एवरेस्ट की, एक ये एक माउंटेन है, ठीक है? बाकी ये कौन सी रेंज पे है? ये ये है ग्रेटर हिमालय की रेंज पे। कहाँ पे ये? ग्रेटर हिमालय। अपने पढ़ा ना, जो 5 पढ़ी है ना, वो 5 क्या रेंजेस ही हैं। ट्रांस हिमालय की रेंजेस, ग्रेटर हिमालय वो रेंज है पूरी, लेसर हिमालय, शिवालिक की और पूर्वांचल, ये सारी रेंजेस ही। अब आपसे अगर कोई पूछे कि माउंट एवरेस्ट कौन सी रेंज पर है? ग्रेटर हिमालय। अगर आपसे पूछे ग्रेटर हिमालय क्या चीज है, फिर रेंज है। अब रेंज क्या चीज है? माउंटेन्स की एक पूरी लड़ी, एक तो क्या बोलेंगे? रेंज। रेंज के ऊपर क्या है फिर? माउंटेन। वो छोटे छोटे वो पटाखे से नहीं आते दिवाली पे चलाते, कुक्कड़ बम, चलाए हैं कभी? वो पूरे जो ऐसे पैक करे होते हैं पूरी लड़ी, हाँ उसको क्या बोलते हैं? लड़ी बोलते हैं, है ना? लड़ी में एक एक क्या होता है? वो पटाखा होता है, वो एक पटाखा यानी कि एक माउंटेन है। और ग्रुप ऑफ वो जो बम है, छोटे छोटे पटाखे, उसको क्या बोलेंगे? रेंज। वही चीज है बस। अब ये कौन सा पटाखा है सबसे बड़ा? ये उसके बाद कौन सा पटाखा है? ये फिर कौन सा पटाखा है? ये सारे क्या हैं? हिमालय के पटाखे। समझ आ गया? क्लियर हुआ? चलिए आगे। अब अपन ने ट्रांस पीक, क्या होती पीक? चोटी। अब ये हिमालय में पीक कहाँ पे है? मान लो ये जो पॉइंट है ये क्या है? पीक है, ठीक है? कई बार अपन ही बोलते हैं अब तो उसका टाइम बड़ा पीक पे चल रहा है, मतलब अपेक्स, सबसे ऊपर, ठीक है? पीक। अब ट्रांस हिमालय आगे कई पार्ट्स में डिवाइड है। ट्रांस हिमालय फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। हाँ जी, कौन कौन से हैं वो? कराकोरम, आपको बताता हूँ मैं, कराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ये पढ़ा, कराकोरम, लद्दाख, जास्कर। कैलाश, ये लद्दाख की एक एक्सटेंशन है, ये अलग से नहीं है। हाँ जी, ये आपके सिलेबस में नहीं, तो नहीं इतना बता रहा मैं, तो आप कंफ्यूज या हो जाओगे, इतना तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं। समझ आ रही है? पहले ये बताओ चीजें, कुछ डिफरेंट लग रहा है? अब तक आपने 8th क्लास तक एसएसटी पढ़ी है, हैं? बहुत डिफरेंस है। स्कूल में ऐसे कभी पढ़ा या कभी ग्लोब देखो? तो आपने ऐसे बनना है कि आपने ऐसे बनना है? आगे जाके ये चीज़ें बड़ी तंग करेंगी अगर आपका बेस ना क्लियर हुआ तो। या तो अगर आपने +2 तक पढ़ना है फिर तो वो सिस्टम ठीक है, अगर आगे कुछ बढ़ना है स्टडीज में, कुछ करना है, किसी भी स्ट्रीम में आपने जाना है, एटलीस्ट आपको 10th तक का तो जबरदस्त काम आना चाहिए। और एसएसटी को अगर कोई इग्नोर करता है ना, तो मैं बताऊं, एसएसटी की ज्योग्राफी सारी साइंस की माँ है। ज्योग्राफी इज नोन एज मदर ऑफ ऑल साइंसेस। सारी की सारी बायो इसमें से निकलती है, सारी की सारी केमिस्ट्री, सारी की सारी फिजिक्स ज्योग्राफी में से निकलती है। और ये ज्योग्राफी एसएसटी का एक पार्ट है। अभी इसके 3 पार्ट और हैं। इकोनॉमिक्स है,
हिस्ट्री है और पॉलिटिक्स है, सिविक्स है। आपको एसएसटी बोरिंग नहीं लगेगी, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। बट आपको जितना काम दिया जाएगा आपने वो पढ़ना है। आई एम वेरी श्योर, वेरी कॉन्फिडेंट कि आपके स्कूल में आप टॉपर निकलोगे, ये हमारा मानना है। ठीक है, फाउंडेशन नाम है ना बैचेस का, फाउंडेशन क्लासेस, तो हमने फाउंडेशन पे ही काम करना है। हमारा पहला दिन भी यही है और लास्ट दिन भी यही होगा। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट्स भी आपको क्लियर हो रहे हैं सारे। ठीक है, देखो स्कूल और ट्यूशन वाला कुछ नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे है फाउंडेशन वाला। ये छोटे छोटे काम करे जाएंगे तो ही फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगी। आप 1 महीना रुक जाओ, 1 महीने बाद आपकी क्लास में कोई भी आपके टीचर कुछ भी पूछेंगे ना, सबसे आगे हाथ जो खड़े होंगे ना वो आपके होंगे, और विद एक्सप्लेनेशन डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा सकते हो आप टीचर को भी ये चीज़ है, ऐसे है। अभी हो रहे हैं, हो जाएंगे अभी और होंगे अभी। तो समझ आ गई, क्लियर है? अब आगे कल इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओके जी, बाय बाय।